हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीता संगमगर्स चैनल्स। इस वीडियो में हम सीबीएसई के संस्कृत विषय के 9वीं कक्षा के 9वें लेसन को सीकता सेतु को पढ़ेंगे। इसमें हमें सीकता सेतु पाठ का सबसे आखिरी का नाट्यांश, 5वां नाट्यांश पढ़ना है। इसके पहले के नाट्यांश और कथा का वीडियो ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं सीकता सेतु पाठ का आखिरी नाट्यांश। पुरुष तपोदत्त को कहता है, विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिः एव केवलम यदि विद्यावशे स्युः ते सेतुः एषः तथा मम। वो इसमें कहता है, इस श्लोक का अन्वय है, यदि लिपि अक्षर ज्ञानम विना केवलम तपोभिः एव विद्या ते वशे स्युः तथा मम एषः सेतुः। इसका मतलब है, पहला शब्द है विना, विना यानी बिना, बगैर। लिप्यक्षर ज्ञानम, लिपि प्लस अक्षर ज्ञानम यानी पढ़ने की जो लिपि रहती है वो, उस लिपि के बगैर, लिपि को सीखे बगैर और अक्षरों के ज्ञान के बगैर। तपोभिः एव, ये संधि है, तपोभिः प्लस एव, सिर्फ तपस्या करने से, केवलम यानी सिर्फ, केवल, ये भी अव्यय है। यदि, ये अव्यय है। यदि यानी हिंदी में भी हम इसे यदि ही कहेंगे। विद्या वशे स्युः, विद्या यानी ज्ञान, वशे यानी तुम्हारे वश में, स्युः अगर होता है तो, ते, स्युः प्लस ते, ये संधि है, ते का मतलब है तुम्हारे। तो ते ये सर्वनाम पद युष्मत् का वैकल्पिक रूप है। तव ते युवयोः वाम युष्माकं वः षष्ठी। तो युष्मत् इस सर्वनाम का षष्ठी एकवचन है, उसका अर्थ है तुम्हारे। सेतुः एषः, सेतुः प्लस एषः, सेतुः यानी ब्रिज, एषः यानी ये, तथा यानी उसी तरह से, ये भी अव्यय है। मम यानी मेरा, यानी जिस तरह से बिना अक्षरों के और लिपि के ज्ञान के तुम केवल तपस्या से विद्यावश कर सकते हो, अगर तुम्हारे लिए विद्यावश हो सकती है तो उसी तरह से मेरा ये सेतु भी बन सकता है। तपोदत्त, अब तपोदत्त सोचता है, सवैलक्ष्यम आत्मगतम, सवैलक्ष्यम का मतलब है लज्जा से, लज्जापूर्वक, अपने मन में बोलता है। आत्मगतम का मतलब है मन में। अये, अरे, माम प्लस एव प्लस उद्देश्य, मुझे ही उद्देश्य, मुझे ही लक्ष्य करके, यानी मुझको उद्दिष्ट रखे, मुझे ही लक्ष्य करके, भद्रपुरुषः अयम, भद्रपुरुषः प्लस अयम, भद्रपुरुषः यानी ये भला मानुस, अयम यानी ये, अधिक क्षिपति यानी मुझे ताना मार रहा है, यानी मुझे ताना मारने के लिए ही ये भला मानस ऐसे बोल रहा है। नूनम, अब इस वाक्य में अधिक क्षिपति ये क्रियापद है और इसका कर्तृपद रहेगा भद्रपुरुषः। उसके पहले उद्दिश्य, उत् प्लस दिश प्लस ल्यप, ये ल्यप प्रत्यय है। भद्रपुरुषः अयम, इसमें भद्रपुरुषः ये विशेष्य पद रहेगा। अयम ये सर्वनाम है, या इसको हम विशेषण पद भी कहते हैं। नूनम ये अव्यय है। नूनम का मतलब है सच में। सत्यम अत्र, सत्यम प्लस अत्र, सत्यम यानी सच में, अत्र यानी यहाँ पे, अत्र ये भी अव्यय है। पश्यामि यानी देखता हूँ, पश्यामि क्रियापद का कर्तृपद है। अहम, अक्षर ज्ञान विनय व, अक्षर ज्ञानों के, अक्षर ज्ञान के, विनय व विना प्लस एव, बगैर ही, विना यानी बगैर, वो भी अव्यय है, एव भी अव्यय है। वैदुष्यम प्लस अवाप्तुम, वैदुष्यम यानी विद्वत्ता, अवाप्तुम ये तुमुन प्रत्यय है, अव प्लस आप प्लस तुमुन, उसका अर्थ है प्राप्तुम, प्राप्त करने के लिए। अभिलषामि यानी इच्छा करता हूँ, अभिलषामि का इस क्रियापद का कर्तृपद रहेगा अहम, यानी मैं इच्छा करता हूँ। अक्षर
ज्ञान के बगैर ही मैं विद्वत्ता प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। तद इयम, तत् प्लस इयम, तो ये, तत् यानी तो, इयम यानी ये, भगवत्याः शारदायाः अवमानना, भगवत्याः यानी देवी, शारदायाः प्लस अवमानना ये संधि है, यानी देवी सरस्वती का अवमानना यानी अपमान है। यहाँ पे इयम ये सर्वनाम पद है, इसको हम विशेषण भी कह सकते हैं, और उसका विशेष्य रहता है अवमानना। भगवत्याः ये विशेषण पद है और शारदायाः ये विशेष्य पद है। गुरुगृहम यानी तो ये भगवती शारदा का अपमान होगा ऐसे उसको लगता है। गुरुगृहम यानी गुरु के घर पे। गत्वैव, गत्वा प्लस एव, जाकर ही, गत्वा ये त्वा प्रत्यय है, गम प्लस त्वा। विद्याभ्यासः प्लस मया, विद्याभ्यास यानी विद्या का अभ्यास यानी ज्ञान संपादन, मया यानी मुझे, करणीयः करना चाहिए, यानी गुरु के पास, गुरु के घर जाकर ही मुझे विद्याध्ययन करना चाहिए। पुरुषार्थैः प्लस एव, पुरुषार्थैः का मतलब है परिश्रम करके ही, प्रयत्न करके ही, एव यानी ही, लक्ष्यम प्राप्यते, लक्ष्यम का मतलब है हम इसे कहते हैं टारगेट, जो मेरा उद्दिष्ट है ये वो प्राप्त हो सकता है, लक्ष्यम को उद्दिष्ट भी कह सकते हैं। प्राप्यते यानी प्राप्य हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। प्रकाशम यानी ओपनली बोलता है, सामने, वो पुरुष के सामने बोलता है, पुरुष को उद्देश्य करके बोलता है। भो नरोत्तम, हे नर, हे उत्तम नर। नाहम जाने, नाहम यानी न प्लस अहम, मैं नहीं, जाने का मतलब है जानता हूँ, तो मैं नहीं जानता हूँ। यत कि कोस्ति, कह प्लस अस्ति भवान, कह यानी कौन, अस्ति यानी है, भवान यानी आप। इस वाक्य में जाने क्रियापद का कर्तृपद है अहम और अस्ति क्रियापद का कर्तृपद है भवान। मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हो, परंतु ये अव्यय है, परंतु का मतलब है किंतु। भवद्भिः यानी आपने, उन्मीलितम, उन्मीलितम यानी खोल दिए, खुले किए। मे यानी मेरे, ये अस्मद प्रोनाउन का, अस्मद सर्वनाम का षष्ठी एकवचन वैकल्पिक रूप है, उसका अर्थ है मेरे। नयन युगलम यानी दोनों नेत्र, आपने मेरे दोनों नेत्र खोल दिए, आपने मेरे आँखें खोल दी। तपोमात्रेण यानी सिर्फ तपस्या करके। विद्याम अवाप्तुम, विद्याम प्लस अवाप्तुम, विद्या प्राप्त करने के लिए। प्रयतमानः प्लस अहम प्लस अपि, मैं जो प्रयत्न कर रहा था, यानी विद्या प्राप्त करने के लिए, सिर्फ तपस्या करके विद्या प्राप्त करने के लिए मैं प्रयत्नरत था। सीखता भी ही एव, सीखता भी ही प्लस एव, तो ये मेरा काम कैसा था कि वालुका से, रेती से सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, और मैं जैसे रेती से सेतु निर्माण करने का प्रयास कर रहा था। तो उसको खुद ही अपनी गलती समझ में आती है और उसको ये पता चलता है कि मैं जो ये विद्याभ्यास प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था बिना पढ़े, सिर्फ तपस्या से, वो मेरा काम ये पानी में, बहते हुए पानी में रेती से सेतु बनाने जैसा ही मूर्खतापूर्ण है, ये बात उसको समझ में आ गई। यहाँ पे करोमि क्रियापद का कर्तृपद रहेगा अहम। तद इदानीम, तत् प्लस इदानीम, तत् यानी तो, इदानीम यानी अभी। विद्याध्ययनाय यानी विद्याध्ययन के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए। गुरुकुलम एव गच्छामि, तो मैं गुरुकुलम प्लस एव, गुरुकुल ही, गच्छामि यानी जाता हूँ। यहाँ पे गच्छामि कर्तृपद का, क्रियापद का कर्तृपद रहेगा अहम। इदानीम ये अव्यय है, एव ये भी अव्यय है। ध्ययनाय का मतलब है विद्या प्राप्त करने के लिए। सप्रणामम गच्छति, सप्रणामम का अर्थ है प्रणाम करके, प्रणाम के साथ। गच्छति यानी जाता है।